एंड वेलकम टू माय चैनल केएम स्टडी पॉइंट। ये पार्ट 2 है पॉलिटिकल चैप्टर 1 का। इन परिभाषाओं का सारांश लोगों द्वारा चुने शासकों द्वारा ही प्रमुख फैसले किए जाते हों। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। इन चुनावों से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती हैं। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं: नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था हो, राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा हो, व्यापारियों और व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, प्रेस को पूर्ण आज़ादी हो। गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्षण: लोग सरकार और उनकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते, शासनकर्ता सर्वोत्तम होता है, विपक्षी दलों का कोई स्थान नहीं, मजदूरों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की अनुमति नहीं, प्रेस को पूर्ण आज़ादी प्राप्त नहीं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क: अस्थिरता: लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। फैसलों में देरी: लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यह नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने लोगों से बहस और सारे चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। भ्रष्टाचार की संभावना: लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। चुनावी प्रक्रिया महंगी: लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई: सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसीलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क: शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप। अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ इसका प्रमुख कारण मानते हैं। दोनों शासन व्यवस्थाओं में अंतर: भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था थी, जहां विपक्ष था और सरकार की आलोचना करने वाली स्वतंत्र मीडिया, जिसके कारण सरकार ने आगे बढ़कर जनता को सहायता करने वाली कार्यवाही की। चीन की सरकार ने इस प्रकार के किसी भी कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा, इसीलिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। बेहतर निर्णय लेने की संभावना: लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रमुख फैसले व्यापक चर्चा और बहसों के बाद ही लिए जाते हैं, जिससे कि गलती की गुंजाइश कम हो सके और बेहतर निर्णय लेने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। नागरिकों का सम्मान: लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। जो हैसियत नागरिकों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, वह अन्य किसी व्यवस्था में नहीं। मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध: लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। गलतियों के सुधार के अवसर: सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह हमें अपनी गलती ठीक करने का मौका देता है। लोकतंत्र का बेहतर अर्थ: लोकतंत्र का बेहतर अर्थ एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें सभी नागरिकों को, चाहे वह शक्तिशाली हो या कमज़ोर हो, उसकी बात का समान महत्व हो। सरकार नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये करें। लोकतंत्र के लाभों का वितरण समान रूप से हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समानता की स्थापना हो। गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी जैसी कमजोरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी प्रयास द्वारा समाप्त कर दिया गया हो। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।